सुख अर्प्यो स्वार्थ जहाँ कारज नहीं, दान मान कल्याण मन अर्पण नरपति कियो, सुख अर्प्यो निज ज्ञान। राम चरण सब पाप का मूल लोभ अभिमान, लोभ लड़ावे विप्र को ज्यों काति में स्वान। पंडित सो ही जानिए लोभन धारे चेत, ईश्वर इच्छा में रहे सदा विचारे नीत। पंडित पोथी बाँच के झूठा करे बखान, पंडित पोथी बाँच के झूठा करे बखान। आपन भूला जात है ले बूढ़ा जजमान। महाराज फरमाने कि सभी पापों का मूल लोभ होता है। तो लोभ के लिए अनेक प्रकार के कर्म जीव कर लेते। वो कर्म पाप देने वाला हो या पुण्य देने वाला हो, उसकी परवाह नहीं करता। लोभ के वशीभूत होकर अनेक प्रकार के कर्म ये जीव कर लेता है। लोभ लड़ावे विप्र को, मतलब विप्र जो है ब्राह्मण, ज्ञान होते हुए भी लोभ ऐसा लगा हुआ है कि वो यजमान के लिए लड़ता रहता है। ये मेरा यजमान है, ये मेरा यजमान है, ये मेरा यजमान है। किस प्रकार से? ज्यों काती में स्वान, जैसे कुत्ता जो है काती के अंदर आपस में लड़ते रहते हैं, इसी प्रकार से महाराज हमारे सभी पंडित आपस में लड़ते रहते हैं अपने यजमान के लिए। पंडित सो ही जानिए लोभ न धारे चेत, ईश्वर इच्छा में रहे सदा विचारे नीत। सच्चे पंडित वही है जिनका चित्त के अंदर बिल्कुल भी लोभ नहीं। चित्त कहाँ आता है? चित्त का स्टेज तीसरे नंबर पर। सबसे पहले नंबर पे मन है, और मन के ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि के ऊपर चित्त है, और चित्त के ऊपर अहम है। और मन को आदेश कौन देता है? बुद्धि देती है। और बुद्धि को आदेश कौन देता है? चित्त देता है। बुद्धि निश्चय किससे करती है? चित्त से करती है, ध्यान से करती है, सुरता से करती है। चित्त क्या है? सुरता, चेता, ध्यान। वो ध्यान अपना जिसमें होता है उसमें बुद्धि निश्चय करती है, और बुद्धि निश्चय करके मन को आदेश देती है। तो मन का गुरु ज्ञान है, यानी मन का गुरु बुद्धि है। बुद्धि जैसा कहती है वैसा मन करता है। और फिर मन आगे किसको आदेश देता है अपने कार्यों का निष्पादन कराने के लिए? 5 ज्ञानेंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियों को। इन सबको कौन चलाता है? मन चलाता है। मन को कौन चलाता है? बुद्धि चलाती है। बुद्धि को कौन चलाता है? चित्त चलाता है। और चित्त को कौन चलाता है? अहम चलाता है। इस प्रकार से महाराज माने कि सच्चा पंडित वही है जो अपने चित्त के अंदर लोभ नहीं धारे। चित्त में लोभ नहीं धारेगा तो बुद्धि में भी लोभ की वृत्ति नहीं होगी, और बुद्धि में भी लोभ के प्रति, संसार के प्रति, धन के प्रति महत्व बुद्धि नहीं होगी, तो मन भी वैसे कर्म करने का आदेश इंद्रियों को नहीं देगा। और चित्त किस में लगा रहे? ईश्वर इच्छा में रहे सदा विचारे नीत। चित्त हमेशा नित्य को विचारता रहे। नित्य क्या है? परमात्मा का नाम नित्य है, परमात्मा का आनंद नित्य है। ऐसे नित्य नाम को, नित्य आनंद को चित्त के अंदर बराबर उसका आनंद बना रहे, और ईश्वर इच्छा में रहे। जाए विधि राखे राम, ताई विधि रही है। विधि का विधान मान, हानि लाभ सही है। राम 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 कहिए। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे कि जो रहता है वही सच्चा पंडित है।
पंडित पोथी बाँच के झूठा करे बखान, आपन भूला जात है ले बूढ़ा जजमान। महाराज हमारे पंडित क्या करता है, 52 अक्षरों के ज्ञान की पोथी को बाँच लेता है और माँच कर सुना देता है। यानी केवल लिखी हुई बात आगे डिलीवर कर रहा है, बता रहा है। या तो सुनी सुनाई कथा सुना देगा या लिखी हुई कथा पढ़कर सुना देगा, इतना ही काम कर। तो महाराज हमारे कि जो इस प्रकार से लिखी हुई या सुनी हुई बात सुनाता है तो वो बात झूठी होती है, सच्ची बात नहीं। सच्ची बात तो जो घट के भीतर अनुभव होवे वो बात सच्ची। तो इन सब सुनी सुनाई बात में, लिखी हुई बात में, लिखी हुई बात को पढ़कर सुनाने में आपन भूला जाते ले बूढ़ा जजमान, स्वयं भी भूले में और जो सुनने वाले जजमान हैं उनको भी डुबो देता है। स्वयं भी डूबते हैं, वो भी डूब जाते जो सुनते। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, पाठ किया पाठक हुआ हाथ ना आयो सार, रामचरण खाली रहा बद्यो अधिक अहंकार। पाठ करने का अहंकार हो जाता है और उसमें जो सार क्या है, सार की बात हाथ आती नहीं। पंडित नाम कुवाए के पिंड न शोध्यो आप, तो रामचरण पर पंच किया कोड्या हेत कलाप। नाम तो पंडित है लेकिन पिंड के भीतर राम जी के नाम की खंड पिंड ब्रह्मांड में शोधना नहीं की। तो महाराज हमारे किस में लगे रहे, फिर परपंच में लगे रहे। परपंच क्या यानी पराया काम। परपंच क्या, पराया काम करने में लगे रहे, जिसमें अपना आत्मकल्याण नहीं, वो सब पराया काम। जिस काम में अपना आत्मकल्याण होता है वही अपना काम है, बाकी सब पराया काम। तो एक राम जी के नाम के सिवाय जितना भी काम है वो सब परपंच है। तो रामचरण परपंच किया कोड्या हेत कलाप। किस लिए इतना सारा कलाप किया, किस लिए इतना सारा दुख देखा, किस लिए इतना सारा कष्ट देखा, क्यों इतनी पढ़ाई की, क्यों इतनी सुनाया। भाई दान दक्षिणा लेनी, पढ़ा के सुना के कथा कहकर। कोड्या हेत कलाप, इतना सारा, उसमें भक्ति का तो कोई प्रवेश ही नहीं है, परमात्मा के नाम के सुमरण का तो कोई बात ही नहीं है। उद्देश्य ही वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे करना है, तो वो उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। चाहा आपने कारणे कूड़ी बोले साखी, रामचरण संसार को दियो भरम में नाखी। महाराज में अपने चाह के कारण झूठी साखी बोल देता, गलत साखी बोल देता, उस साखी को घुमा फिरा कर बोल देता, उसमें एडलेस करके बोल देता और उसका अर्थ का अनर्थ कर देता। इस प्रकार से महाराज हमारे कि संसार को भ्रम में डाल दिया। रामचरण भरमी विप्र करे पार्थिव जाप, जे पूजा का पुण्य है तो भान्या हो सी पाप। महाराज में जो ब्राह्मण भरम में पड़े हुए वो क्या करते हैं, पार्थिव जाप करते हैं। पार्थिव किसे कहते हैं, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उसका जाप करते, उसको सामने स्थापित कर देते मिट्टी के बनाकर। पार्थिव शिवलिंग बना लेते मिट्टी का शिवलिंग और फिर उसका जाप करते, उसकी पूजा करते हैं। और फिर महाराज हमारे यदि उनको पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है तो भान्या हो सी पाप, फिर क्या करते हैं, मिट्टी के शिवलिंग को बांध देते, वापस मिटा देते। बनाया पहले आपने मिट्टी से और फिर वापस मिटा दिया उसको। तो जब उसको बनाने से, उसकी जाप करने से, उसकी पूजा करने से यदि आपको पुण्य प्राप्त हुआ तो फिर बांधने से प्राप्त पाप भी तो प्राप्त होगा कि नहीं होगा। क्यों बांधा आपने वापस, पहले बनाया फिर बांध दिया वापस। जेनी का करी देखिए तो आदि अंत में गार, रामचरण सो मध्य है शिव भूल कहे संसार। मैं शुरू से लाकर लास्ट तक देखो तो आदि और अंत में वो गारा का गारा ही है। चाहे भले उस गारे से शिवलिंग बना दी,
या वापस वो शिवलिंग को मिटा दिया, तो वो तो गारा का गारा ही रहा, उसमें क्या अंतर पड़ा। महाराज हमारे वो सच्चे शिव, सच्चे परमात्मा, सच्चे राम जी तो रामचरण सो मध्य है, इस घट के भीतर है, मध्य में है। वो शिव भूल कहे संसार, अच्छा उस शिव को तो सब भूल रहे हैं पूरे संसार वाले, और पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं। तुम्हारा से पूजा करने से भी आपको पुण्य प्राप्त होता है, तो वापस आप भान भी देते हो उसको, तो फिर पाप लग जाएगा। राम चरण सत्य ब्रह्म है, दूजा सबे भरम, झूठा को साचा कहे तो लागे बहुत कर्म। माने सत्य तो केवल एक ब्रह्म ही है, जो अजोनी है, अजन्मा है, निरंजन है, निराकार है, रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं। ऐसे राम जी के बिना दूजा सबे परम, इसके अलावा जो भी चीज है, भरम करम दुनिया सु न्यारा, पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, जहाँ सु रहो लिव लाए, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो इन सब से कर्म बनते, तो जिन सब से कर्म बनते वो सब भरम, तो दूजा सबे भरम है। तो झूठा को साचा कहे तो लागे बहुत कर्म। इस प्रकार से कोई झूठी वस्तु को, झूठी चीज को, नश्वर चीज को, चले ही जाने वाली चीज को, जो कल थी और आज नहीं है, और जो आज है कल नहीं रहने वाली, ऐसी झूठी चीज को कोई सच्ची बताता है, सच्ची समझता है या सच्ची कहता है, तो महाराज हमारे हैं कि लागे बहुत कर्म, उसे फिर बहुत कर्म लग जाएंगे, उसे अनेक प्रकार के दुख उठाने पड़ेंगे, उन कर्मों का फल वापस भुगतना पड़ेगा। क्योंकि झूठी चीज़ को ही सच्चा मान बैठे थे, असत चीज़ को ही सत मान बैठे थे, तो असत में लगकर तो मुक्ति होने वाली नहीं, मोक्ष होने वाला नहीं, परम धाम को प्राप्त होने वाले नहीं। जब तक सत्य चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी तब तक असत के साथ मोक्ष होने वाला नहीं। तो साधा के पख ब्रह्म की, विप्र भरम की ओट, ऊंच वर्ण में जन्म धरे, नीच कर्म पर चोट। मतलब में साधा के पख ब्रह्म के, साध जो होते, साधना करने वाले जन, भक्ति करने वाले जन, संत जन, उनके तो वो तो ब्रह्म का ही पक्ष लेते हैं, वो तो ब्रह्म की ही बात करते हैं, ब्रह्म के सिवाय दूसरी और कोई बातें ही नहीं करते, कोई पखा पकी की बात ही नहीं करते। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिरिया है, माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाए, सदगुरु वाज करे कैसी, राम कहो मेरे भाई। तो जब साधना करने वाले, भक्ति करने वाले केवल भगवंत मिलते, उनका ज्ञान प्राप्त होता है, तो केवल एक ब्रह्म की ही बात करते हैं, ब्रह्म के सिवाय और कोई दूसरी बात करते ही नहीं। या सदगुरु की पारखा सुन जो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो आन। एक केवल राम जी के बिना दूसरा और कोई बात बताता ही नहीं, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की बात नहीं बताता, किसी को दुआ बद्दुआ नहीं देता, किसी को कोई शरीर के रोग ठीक करने की औषधि नहीं बताता, वो तो केवल आत्मा के कल्याण का ही मार्ग बताता। और विप्र भरम की ओट, जितने भी ब्राह्मण हैं वो सब भरम की ओट में। भरम की ओट क्यों कहा? क्योंकि वो 3 लोकों में फलों की प्राप्ति के करनी और क्रियाओं का ज्ञान बताते हैं। तो करनी और क्रियाओं से मोक्ष नहीं होता, इसीलिए महाराज में भरम की ओट में। यदि करनी और क्रिया करने से मोक्ष हो जाता तो वो भरम नहीं था, वो फिर सत्य था, लेकिन उनसे होता नहीं, इसीलिए सब ब्राह्मण देवता, विप्र देवता सब भरम में पड़े हुए। ऊंच वर्ण में जन्म दर, नीच कर्म पर चोट। उनका जन्म तो ऊंचे घर में हुआ है, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, और ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ होते हैं चारों वर्णों में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस प्रकार से कैटेगरी है। तो ब्राह्मण का नाम तो सर्वप्रथम आता है। तो ऐसे उच्च वर्ण में जन्म धर के नीच कर्म पर चोट। नीच कर्म क्या है? जो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए किए गए कर्म, शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं की सुखों की आसक्ति को लेकर किए गए कर्म,
वो सब नीच कर्म। तो उस पूर्ति को लेकर ही कर्म करते हैं। तो महाराज हमारे हैं कि ऊंचे वर्ण में जन्म धारना भी उनका सफल नहीं होता, सार्थक नहीं होता। सब सु ऊंचा विप्र है कहे निगम की बात, रामचरण के लोभ संग सबके नीचे हाथ। महाराज देखो ब्राह्मण कितना ऊंचा है, इनकी निगम के अंदर, आगम के अंदर, यानी वेदों में, पुराणों के अंदर भी इनका इतना महत्व बताया गया ब्राह्मण का, कि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है, पूजनीय है। लेकिन रामचरण के लोभ संग उनको लोभ ऐसा लगा हुआ है कि सबके नीचे हाथ, वो हमेशा सबके नीचे ही हाथ रख के, सबसे मांगते रहते दान दक्षिणा, सबसे हाथ मांगते रहते हैं, हाथ मांड के। नीचा नीचो लोभ है ऊंचो एक संतोष, रामचरण ये पाप सो भगत ब्राह्मणा दोष। नीचा नीचो लोभ है, वो लोभ ही सबसे नीचा है। और ऊंचो एक संतोष, केवल एक संतोष है, वही ऊंचा है। और संतोष किससे प्राप्त होगा? भजन के बिना संतोष होने वाला नहीं। जब तक भजन का, निज नाम का भेद नहीं मिलेगा, तब तक घट में संतोष व्यापने वाला नहीं, लोभ ही व्यापता रहेगा। तो महाराज समय नीचा से नीचा लोभ है और ऊंचे से ऊंचा संतोष है। तो जहाँ के घर संतोष धन, सब धन धूल समान। इस प्रकार से महाराज में सब आसक्ति मिट जाती है यदि संतोष आ जाता है। और संतोष आता है राम जी के नाम के सुमरण से, इसके बिना नहीं आता। रामचरण ये पाप सो भगत ब्राह्मणा दोष। ब्राह्मण का कार्य भक्ति करने का, लेकिन उनको लोभ लग गया स्वार्थ पूर्ति का, धन कमाने का। तो वो ब्राह्मण अपना कार्य छोड़कर, भक्ति का कार्य छोड़कर कर्म कांडों में लग गए और पैसे इकट्ठे करने लगे। संत बात साची कहे लोभी बोले झूठ, साचा सन्मुख राम है झूठा राम अरूठ। मतलब संतों के किसी से कोई लेना देना नहीं, संतों के किसी से कोई चाहना नहीं। कोई राजी हो चाहे बेराजी हो, वो तो खरी खरी बात कहेंगे, सत्य भाषण करेंगे। लेकिन लोभी बोले झूठ, पंडित लोभी है, ज्योतिषी लोभी है, उसको तो 100 रुपये निकलवाने, तो क्या करेगा? अच्छी अच्छी बातें बताएगा ताकि फटाफट दान दक्षिणा देके चले जाए, और नहीं तो ऐसी बातें बताएगा बहुत दोष, जिससे लोग जाप वाप करा ले और उससे उनसे दान वान ले ले। तो संत तो ऐसी बात नहीं बताते, संत तो सच्ची बात बताते हैं कि भाई राम राम करो, राम राम के सिवाय सब झूठ, सतरी भजन जगत सब सपना। संत तो ये बात बताते और खरी बात बताते, कोई माया से सनी हुई बात नहीं बताते, भक्ति से सनी हुई बात बताते। संत बात साची कहे लोभी बोले झूठ, साचा सन्मुख राम है झूठा राम रूठ। इस प्रकार से हमारे जो सांचे का संग करेंगे वही राम जी से सन्मुख हो सकते। सांच के साथ ही राम जी प्राप्त हो सकते, झूठ से राम जी बहुत दूर है। झूठ का संग करोगे तो राम जी को कभी प्राप्त ही नहीं कर पाओगे, 84 लाख जीवा झुंड के अंदर भटकते फिरोगे। देखो कामिनी लोभ सो परगर आपा दे, रामचरण पति परिहरे धींगा करे सने। कामिनी को जब लोभ लग जाता है स्त्री को, तो वो परगर पर पांव धर देती है, तो अपने पति को छोड़कर धींगों से स्नेह कर लेती है लोभ की वजह से। धींग मित्र दिन चार का नैचे पति सु काम, आन देव सब धींग है रामचरण पति राम। महाराज में धींग मित्र दिन 4 का, वो तो 4 दिन सर से रहेंगे, 4 दिन बाद तो फिर पति से ही काम पड़ने वाला। धींगे हमेशा तो साथ रहने वाले नहीं, इसीलिए महाराज हमारे आन देव सब धींग है।
यानी आकारी शब्द हींग है। आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन में देत मिटाए। रामचरण पति राम, वो पति स्वरूप परमात्मा राम जी हमेशा संग रहने वाले, जिन्होंने गर्भवास में रक्षा की और अभी रिजक पहुंचाई और मृत्यु के बाद भी संग ही रहने वाले, रक्षा करने वाले। ऐसे राम जी का सुमरण छोड़कर महाराज हमारे जो शरीर के सुख प्रदान करते हैं, त्रिलोकी में फल प्राप्त कराते हैं, संसार के सुख प्राप्त कराते हैं, उनके साथ लग जाते हैं। तो उनके साथ लगकर तो महाराज हमारे वो अंत समय में रक्षा करने वाले नहीं, काम आने वाले नहीं है। अंत समय में तो कोई काम आता ही नहीं है राम जी के सिवाय। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो रे। गुरु जीरो ज्ञान हृदय दर राखो, रसना राम उचारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो। जाके मुख पेदा भया ताई भक्ति सुबेर, लोभ काज धींगा दशा धनी न कर सी खेर। महाराज हैं ब्राह्मण जो है विष्णु जी के मुख से पैदा हुए और ब्रह्म की भक्ति नहीं करते, केवल कर्मकांड ही करते। जाके मुख पैदा भया ताई भक्ति सुबेर, उनकी भक्ति से भक्ति नहीं करके अन्य कार्य करने, स्वार्थ पूर्ति। तो लोभ काज धींगा दशा, अपने लोभ के लिए धींगों के पास चले जाते हैं, मोटे के पास चले जाते हैं, जिनके पास धन है। तुम्हारा धनी न करसी खेर, धनी जहाँ से वो आए हैं वो खेर नहीं करने वाले, वो उनको अपने चरणों में स्थान नहीं देने वाले, फिर उनको 84 में फिरना ही पड़ेगा। तीन वर्ण का गुरु विप्र भया विष्णु मुख सोये, रामचरणी लोभ सो सिख का चाकर होये। मैं तीनों वर्णों के गुरु विप्र है। कौन से तीन वर्ण? क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन तीनों वर्णों के गुरु कौन है? ब्राह्मण, विप्र। तीन वर्ण का गुरु विप्र भया विष्णु मुख सोय, जो कि विष्णु के मुख से जिनका जन्म हुआ। रामचरणी लोभ सो शिख का चाकर होय, ऐसा उनको लोभ लगा कि वो तीनों वर्णों के पूजनीय होने के बाद अब तीनों वर्णों के चाकर हो गए। पूजनीय हैं बाकी तो, लेकिन वो चाकर हो गए लोभ की वजह से, सबसे मांगते ही रहते हैं। कलयुग लोभी जगत सब अकाज काज नहीं लखे, पगे लाग दे दान फिर वाहे कूचा कर रखे। कलयुग लोभी जगत सब, इस कलयुग के अंदर पूरा संसार लोभी हो रहा है। क्या काज कर रहा है, काज हो रहा है, वो नहीं लख रहा है। पगे लाग दे दान फिर वहीं कुछ आकर रखे। पहले तो ब्राह्मण देवता के दान देते तुम्हें, हाँ पगे लगता, आशीर्वाद लेता है, ब्राह्मण देवता को दान दिया, और फिर उन्हीं ब्राह्मण देवताओं को अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता, या ब्राह्मण देवता नौकरी करते उनको जिमा देता कभी कभी। तुम्हारे में वो तो कोई पुण्य का काम नहीं हुआ। ब्राह्मण केरी जाति में कहो कहाँ अधिकार, मेल खलक को लेत है सब पतिग्रह भार। हमारे ब्राह्मण की जाति में जन्म लेकर क्या अधिक किया? ब्राह्मण की जाति श्रेष्ठ जाति में जन्म लिया, नीक की जाति में जन्म, सबसे ऊंची जाति उसमें जन्म लिया। मेल खलक को लेते सब पतिग्रह भार, सबके जो है मतलब वो दान दक्षिणा ले लेते हैं सबसे, तो उनका भार उनके ऊपर चढ़ जाता, और सबका ले लेते हैं दान, मरे का भी ले लेते हैं, शूद्र का भी ले लेते हैं, सबका ले लेते हैं, तो महाराज उन सब का भार उनके ऊपर चढ़ जाता। गणिका केरा पुरुष को चले विषय गुदरान, ताकों कैसे भाव ही न कामता ज्ञान। गणिका केरा पुरुष को चले विषय गुदरान, महाराज में उनका गुजारा ही गणिका का विषय से चलता है, विषय भोगों से चलता है। तो महाराज फरमाने की ताकू कैसे भाव ही न कामता का ज्ञान।
उन्हें निकामता का ज्ञान दो, निष्कामता का ज्ञान दो, सच्ची भक्ति बताओ, तो क्या उनको भाएगी? उनका गुजारा ही नहीं होगा। मतलब उनका गुजारा ही उन्हीं से होता है, कर्म कांडों से ही होता है। तो फिर वो सच्ची भक्ति नहीं धार पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। राम चरण यूं विप्र को जन्म मरण अधिकार, झांकू नीको ना लगे राम भक्ति विस्तार। इसलिए महाराज हमारे विप्र जन्म के समय भी चाहिए और मृत्यु के समय भी चाहिए। वहाँ दान लेने का अधिकारी है विप्र ब्राह्मण, जन्म से लगाकर मृत्यु तक, जन्म में, मरण में, परण में, सब जगह चाहिए ब्राह्मण। तुम्हारे फिर इस प्रकार से जब वो सब जन्म के लिए भी कर्म कांड करता है, परण के लिए भी कर्म कांड करता है और मरण के लिए भी कर्म कांड करता है, और वहाँ सब जगह जो है दान लेता है। तो झांको नीको ना लगे राम भक्ति विस्तार, उसको फिर राम भक्ति का विस्तार अच्छा नहीं लगता, क्योंकि राम भक्ति करने वाले तो फिर ऐसे दान देते ही नहीं, वो तो ऐसी सारी क्रियाएं करते ही नहीं। वो तो राम जी पे भरोसा करके बोले तो हमारे तो जो राम जी है वो सब कुछ यही हो गया, बस यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा, ऐसे ही कहते हैं। वो तो ज़्यादा पंडित जी को फिर भाव नहीं देते, महत्व नहीं देते। तो पंडित जी को भाव नहीं देते, महत्व नहीं देते, तो फिर पंडित जी को भी अच्छा नहीं लगता राम भक्ति का विस्तार। बोले राम, सारे राम से नहीं हो जाएंगे तो फिर हमको कौन पूछेंगे? पंडित जी ऐसे कहेंगे। पंडित का परपंच को हम देखो निरताय, रामचरण आंधा ठिगे ज्ञानी निकट न जाए। देखा हमने पंडितों को निरता कर, उनके देखो कितना परपंच करते हैं। रामचरण आंधा ठिगे, जो आंधे होते हैं, जो कच्चे होते हैं, भोले होते हैं, उनको जाकर ठग लेते हैं, उनसे 1000, 500, 2000 निकलवा लेते हैं। और ज्ञानी निकट न जाए, ज्ञानी तो एक पैसा नहीं देता, उनके पास नहीं जाते। जो नहीं समझते उनसे पैसे निकलवा लेते हैं। भोले के पास जाके उनको लोभ लालच दे के, उनको कोई ग्रह वगैरह बता के उनसे दानवान, बोले इसके लिए जब ये पूजा करनी पड़ेगी, ये इनके लिए दान करना पड़ेगा, ये अन्न डालना पड़ेगा, ये चारा डालना पड़ेगा, इसके पैसे हमको दो तो हम सब कर देंगे। वो सब फिर कर देते। गले जनेऊ विप्र कहावे मूछ मुंडाया स्वामी, ठिग बाजे कर पेट भरत है भूल्या अंतर झामी। गले में जनेऊ पहन ली और विप्र कहलाने लग गए, और मूछ मूंड मुंडा दी, स्वामी जी बन गए। और महाराज भाई अब क्या काम करते हैं? ठगबाजी करके पेट भरण का काम करते हैं। और वो अंतर्यामी को तो भूल ही गए, राम जी का भजन तो करते ही नहीं है, परमात्मा को तो भूल ही गए। वेद पढ़या भी भेद न पाया, देखा नहीं सुन्या सो गया। राम न भावे चावे माया, का राम चरण काल यूं खाया। महाराज में इस प्रकार से इन सबको काल ने खा लिया कि उन्होंने वेद पढ़िया भी भेद न पाया। सब वेदों की पढ़ाई की, हाँ वो वेदों में भेद भी लिखा हुआ है, लेकिन सूक्ष्म रूप से लिखा हुआ। उसको पाने के लिए मर्जीवा बनना पड़ता। चारों वेद समंदे भाई, जामे हीरो डालियो, मर्जीवा बिन परत न लादे, 55 जन्म गमा। वो संत ही निकाल सकते हैं वो चारों वेदों में से। जो ऊपर ऊपर की करनी और क्रिया कर्मकांडों में लगे रहते हैं, वो सूक्ष्म वेद को नहीं जानते वेदों के। तुम्हारे वेद पढ़िया भी भेद न पाया, वेद को पढ़कर भी भेद नहीं पाया सच्ची भक्ति, क्योंकि सच्ची भक्ति करने की भावट ही नहीं है, उस भावट से पढ़ा ही नहीं। उन्होंने पढ़ा तो कर्मकांडों को करने के लिए पढ़ा, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की करनी और क्रियाओं को बड़े चाव से पढ़ा, लगन से पढ़ा, और वही करनी और क्रिया कर रहे। तो देखा नहीं सुन्या से गया, वो भेद देखा नहीं उन्होंने, और जो सुना था वो तो इम्प्लीमेंट किया ही नहीं उन्होंने। सुना सो गया, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। तो राम न भावे चावे माया, उनको तो माया ही चाहिए, राम जी की सच्ची भक्ति नहीं चाहिए। इसलिए रामचरण काल यू खाया। इस प्रकार से महाराज में सबको काल ने खाया।
राम चरण बेदी अरे भेदी सूबे काम, बेदी पर भाकी कहे, बेदी पर भाकी कहे, भेदी पर सीधाम। माचे ज्ञानी अर्थ माय सो जोवे, यो अर्था सोई न्यारो, क्यों कर मिले पंडित को साहब, सस्वरूप विचारा किस प्रकार से मिल सकता। रामचरण वेदी अड़े भेदी सु बेकाम, वेदी जो है अड़ने का कार्य करता, शास्त्रार्थ करने का कार्य करता। भेदी सु बेकाम, भेदी से व्यर्थ में अड़ रहा है। वेदी पर भाकी के, जो वेदी बात कर रहा है वो सब दूसरों की मुखारबिंद से कई हुई बातें पढ़ पढ़ कर कह रहा है, सीख सीख कर कह रहा है, सुन सुन कर कह रहा है, रट रट कर कह रहा है। और भेदी पर सीधाम, और जो भेदी बात कर रहा है वो परम धाम की बात है, अगम देश की बात है, अनुभव की बात है, गट में पर्चों की बात है। और वेदी को इन गट पर्चों की एक भी बात का पता नहीं। तो महाराज में कहाँ वेदी का और भेदी का मुकाबला है। वेदी कभी भेदी से जीत ही नहीं सकता। महाराज के एक शाख में सबको पकड़ूं, किसी को अर्थ नहीं आवे। ऐसा ये निज नाम का अर्थ पूछ लूं किसी से तो किसी ज्ञानी को नहीं आवे। वेदी सु वेदी मिले तबे आमी सामी जोड़े, रामचरण सीखी कहे लांबी नाही दौड़। इस प्रकार से महाराज हमारे जब वेदी से वेदी मिलते हैं तब उनकी आमी सामी जोड़ बराबर मिलता, तड़ा उनका बराबरी का बैठता है। फिर वो शास्त्रार्थ करते हैं, फिर वो ज्ञान की चर्चा करते हैं 52 अक्षरों की। तो महाराज वो कौन सा ज्ञान कहते हैं? रामचंद्र सीखी कहे, सीखा सुखाया ज्ञान कहते हैं, सुना सुनाया ज्ञान कहते हैं, पढ़ा पढ़ाया ज्ञान कहते हैं, रटा रटाया ज्ञान कहते हैं। तो महाराज इस प्रकार से जो सीखा सुखाया, पढ़ा पढ़ाया, रटा रटाया, कहने के और सुनने में जो आता है ज्ञान, लंबी नहीं दौड़, उसकी दौड़ जो है लंबी नहीं, उसकी दौड़ अगम देश तक नहीं है। ऐसे ज्ञान की दौड़ ज़्यादा से ज़्यादा हद तक है, और नहीं तो बेहद तक है। बेहद से आगे उस ज्ञान की दौड़ नहीं है। हद को लांग गया बेहद में, तो ही रीतो फिर आयो, तो ही फिर वापस रीता आना ही पड़ता है। राम चरण बेदी करे उदर निमित्त बकवाद, कैसे पावे अगम गर या तो बात अगाध। महाराज में जो वेदों का ज्ञान पढ़ने वाला ज्ञानी, 52 अक्षरों के ज्ञान को कथने वाला, उदर के निमित्त बकवाद कर रहा है। वो जितना भी आख्यान दे रहा है, जितनी भी कथा सुना रहा है, वो सब अपने पेट भरण के लिए। उदर निमित्त बकवाद, महाराज ने उनकी बात को बकवाद कहा है। बक्ता की बात सब बकवाद। कैसे पावे अगमगर, अगमगर को कैसे पाएगा? ये अगमगर की बात तो अगाध बात है, कहने में नहीं आती है। अर्जुन व्यास किसन कन बिनिया, तो ये अर्था में नहीं आए, कहने में नहीं आती, अर्थों में नहीं आती है। वो अगाध बात को कैसे भला कोई पा सकता है? 52 अक्षरों के ज्ञान के माध्यम से, कथकर, सुनकर, बोलकर, देखकर, लिखकर। भेदी तत् भेदी नहीं बाँचे बारंबार, आप उदर के कारण उलझायो संसार। महाराज में जो वेदी है इस प्रकार से 52 अक्षरों के ज्ञान के, वो तत्व के भेदी नहीं है। तो तत्व के भेदी नहीं होने से उनको बार बार इन 52 अक्षरों के उच्चारण करने में ही रस आता। बाँचे बारंबार, उसको बार बार पढ़ते ही रहते, बस पाठ ही करते रहते, पाठ के सिवाय और कुछ नहीं कर पाते। उसमें सार चीज हाथ नहीं आती उनको। आप उधर के कारण उलझाए संसार, स्वयं के उधर के लिए दूसरों को उलझा रखा। पेट भरण के कारण भरम उठायो काहे, सबको भरम में क्यों डाल दिया? ऐसा भरम क्यों सबके अंदर नाक दिया आपने? वेद जाल संसार को साधु सुमरे राम, विधि विद्या जिग जोग तप हिंसु रहने काम। महाराज हमारे वेद जो है संसार के लिए जाल का कार्य करता है। जाल किसे कहते हैं? शिकारी जब शिकार करता है तो
जाल बिछा देता है तो सब जीव उस जाल में आकर फंस ही जाते हैं। इसी प्रकार से महाराज मैंने चारों वेदों की रचना जगत के स्वार्थ के लिए की गई, ताकि जीव इस जगत को छोड़कर कहीं नहीं जाए, ये संसार हरा भरा रहे, ये त्रिलोकी हरी भरी रहे। कोई ज़्यादा से ज़्यादा जावे तो स्वर्ग तक चले जावे, और स्वर्ग से वापस नरक में आ जावे, नरक से मृत्यु लोक में आ जावे। इस प्रकार से 3 लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जू सोई। 4 वेद की त्रिगुण माया, 184 जीव बंधाया। ये बांधने के लिए ही किया गया यत्न। वेदों का उच्चारण ही जीवों को सुख प्राप्ति के लिए किया गया, ताकि सभी सुख में लगे रहे और खेलते रहे इस संसार में, और ये संसार चलता रहे, ये संसार खाली नहीं हो, कभी रीता नहीं हो। इसीलिए इन सब करनी और क्रियाओं का उच्चारण किया गया। तो वेद जाल संसार को साधु सुमरे राम। लेकिन साधु जो है वेदों के ज्ञान को प्रधानता नहीं देते। 4 वेदों के, 6 शास्त्रों के, 9 व्याकरण के, 12 स्मृति के, 18 पुराण के, इन सब ज्ञान को प्रधानता, 52 अक्षरों के ज्ञान को नहीं देते। वो तो केवल एक राम नाम से अपना संबंध रखते, जो सभी में सार चीज, जिसके अंदर सब कुछ आ गया। वो ऐसा ज्ञान है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी प्राप्त कर लेना शेष नहीं रह जाता। तो साधु सुमरे राम, विधि विद्या जिग जोग तप इनसु रहने काम। विधि निषेध से भी नए काम रहते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी जो है आचार संहिता वेदों में बनाई गई। अनेक प्रकार की विद्याएं वेदों के अंदर, अनेक प्रकार के ज्ञान वेदों में, जिनसे अनेक प्रकार की करनियाँ की जाती है और अनेक प्रकार के त्रिलोकी में फल प्राप्त किए जाते हैं। अनेक प्रकार के मंत्र है वेदों के अंदर, और अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, अनेक प्रकार के अष्टांग योग, सांख्य योग की करनी और क्रियाएं हैं, और अनेक प्रकार के तप हैं, तपस्याएं हैं, शरीर को इंद्रियों का दमन करने के लिए। तो महाराज इन सब चीज़ों से साधुजन संतजन नैकाम रहते हैं, यानी इनसे कोई लेना देना ही नहीं रखते, इनमें उलझते ही नहीं है, इनमें पढ़ते ही नहीं है, इनमें लगते ही नहीं है, इसमें अपना समय लगाते ही नहीं है, श्वासा रूपी पूंजी का विनियोग करते ही नहीं है। वो तो अपनी श्वासा रूपी पूंजी का राम जी के नाम के सुमरण में विनियोग करते हैं। वेदी भेदी ना मिले चर्चा का प्रसंग, वाके बहुविधि कामना वे न कामी अंग। माचे वेदिका और भेदिका कभी विचार नहीं मिलता। हाँ, पूरा अलग काम है उनका। चर्चा का प्रसंग, उनका जो प्रसंग ही अलग होता है, बिल्कुल चर्चा अलग है। भेदी की चर्चा बिल्कुल अलग है। भेदी केवल परम वो राम जी की चर्चा करेगा, अगम देश की चर्चा करेगा, और जो वेदी है वो संसार की चर्चा करेगा, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की चर्चा करेगा। तो ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल अलग है, उनके विचार कभी नहीं मिल सकते, वेदी के और भेदी के। अपोजिट लाइन है। वेदों की लाइन संसार की है और वेदी की लाइन परमात्मा की। तो वेदी भेदी ना मिले चर्चा का प्रसंग, वहाँ के बहुविधि कामना वे न कामी अंग। अरे भाई, वेदी के तो बहुत प्रकार की कामनाएं लगी हुई है। वो तो त्रिलोकी में अनेक प्रकार के फल प्राप्त करने की करनी और क्रियाओं को करने में लगा रहता है। और वे राम जी का भजन करने वाले तो नैकामी होते हैं, उनको तो कुछ चाहिए ही नहीं। वो तो कहते हैं कै सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नहीं। मुझे तो परम पद के अलावा त्रिलोकी में कोई फल की इच्छा ही नहीं है। बाचक सीखी बात कहे, खुशी हो ये मन माए, राम चरण थोथा उड़े, कण कौंदी से नाय। वाचक ज्ञानी की बात करें, जो वाचक ज्ञानी है वो सीखी सुखाई बात कहता है, सुने सुनाई बात कहता है, और कहकर बड़ा खुशी रहता है, कहने वाला भी और सुनने वाले भी, कि भाई कथा बहुत अच्छी कही। लेकिन महाराज तुम्हारे क्या हाथ आया कथा में? रामचंद्र थोता उड़े, खाली उठ के आ गए वहाँ से, क्या हाथ आया? कणकौंदी से ना आए, बस थोड़ी देर नाच लिए, गा लिए, अच्छा कानों का रस ले लिया, नयनों का सुख ले लिया,
सभी सत्संगी भाई बहनों से मेल मिलाप कर लिया, थोड़ी देर मिल लिए, बस रामासामी कर ली, और क्या किया। कण कौंदी से नाय, कण तो कहीं दिखे ही नहीं रहा। रोटी चूर खो कियो कहे चूरमो कोई, गुड़ गाया मीठो नहीं घालिया मीठो होय। क्या कह रहे हैं महाराज? रोटी को चूर दी और कह रहे कि भाई चूरमा है, देखो। तो अब इसमें अब रोटी तो चूर दी, अब हमारे पास घी तो नहीं है और गुड़ भी नहीं है, हम गा लेते हैं, चलो घी घी घी, गुड़ 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 गुड़, ऐसे गा देते हैं हम। तो महाराज मेरे गुड़ गाया मीठो नहीं, खाली जो गाने बजाने से या भजन गा लेते हैं या फिर नचा लेते हैं, उनसे वो रस आने वाला नहीं है, परमात्मा का मिठास आने वाली नहीं है, परमात्मा की प्रेम प्रकट होने वाला नहीं है। गुड़ गाया मीठो नहीं घालिया मीठो हो। वास्तव में गुड़ डालना पड़ेगा उसमें, वास्तव में घी डालना पड़ेगा, तब वो अच्छा चूरमा बनेगा, स्वादिष्ट। अब चूरमा खिला दो आप, स्वादिष्ट कुछ। इसलिए वास्तव में भजन जब तक नहीं बनेगी भजन की रीत घट में, तब तक ऐसा आनंद प्राप्त नहीं होगा। मुक्ति न होवे नाचे गाए, मुक्ति न होवे ढोल मृदंग बजाए, मुक्ति न होवे तीरथ डोले, मुक्ति न होवे भजन साखी बोले, भक्ति निशानी मुक्ति की संत चर ध्याय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। इसलिए महाराज फरमाने आलस नहीं करो और भरपूर भजन करो। कह गए दास संग्राम बड़गड़े गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर रया दिन बाकी तोड़ा। बाकी दिन थोड़ा रहा कद पहुँचोला ठेड़, अध बीच में बास पड़ियो तो पड़ोला किन्रा पेट, पड़ोला किन्रा पेट पड़ेला भारी फोड़ा। कह गए दास संग्राम बड़गड़े गालो घोड़ा। तो तप तीरथ तन तोड़िया गुण घाया अठ जाम, तो ही राम चरण फीको सदा जो भजो न केवल राम। महाराज में खूब तपस्या की, कठोर, कितने ही वर्षों तक, और तीर्थ में कितने 68 तीर्थों में ना के आ गए। तन तोड़िया, अपने तन को तोड़ा, वहां जाकर घोड़े दुखाए, चढ़ाई की गिरनार पर 11,000 पंक्ति, गुण गाया अठ जाम, और आठों जाम जो उनके गुणगान भी किए, लोगों को यहाँ आकर बताया, देखो हम वहाँ गए, वहाँ पर ऐसा देखा, वहाँ पर ऐसा देखा, ऐसा ऐसा हमने सबको यहाँ आकर बताया भी। तो ही रामचरण फीको सदा। इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी महाराज मैं फीका का फीका रह जाओगे, रीते के रीते रह जाओगे, खाली के खाली रह जाओगे, यदि जो भजन है केवल राम जी का भजन नहीं करोगे, तो इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी खाली के खाली ही रह जाओगे। दोत कलम कागद कड़े खपे जुलिखण हार, राम चरण के राम का गुणान पाया पार। महाराज में दवात, कलम, कागज और लिखने वाला, ये सब खप जाएंगे, ये सब थक जाएंगे, क्योंकि रामचंद्र एक राम का गुणा न पाया पार। राम जी के गुणों का कोई पार नहीं है, यदि उनको कोई लिखना चाहे तो लिख नहीं पाता। सात संबंध शाही करो, सब वन कलम कटाए, सब धरती कागज करो, तो ये सदगुरु गुण लिखा न जाए। गुणा न पाया पार, गुणों का कोई पार नहीं है, ऐसे अपरंपार परमात्मा है। पढ़े पाठ पोथी लिखे थके न सुमिरे राम, राम चरण सोधी बिना पचता है बेकाम। महाराज में पाठ खूब पढ़ता है, बहुत पाठ करता है, और पोथी भी बहुत लिखता है वापस, यानी किताबें बनाता भी है। पोथी लिखने का मतलब अपनी अणबे की वाणी भी बनाता है, पाठ भी पढ़ता है, वापस अपनी किताब भी बनाता है, और थके न सुमरे राम। और महाराज हमारे राम जी का नाम सुमरण करने से थकता भी नहीं। हाँ, बहुत सुमरण करता, सब करता, पाठ भी पढ़ता,
पोथी भी बनाता खुद की, और थके न सुमरे राम, और राम जी के नाम का सुमरण भी करता, खूब करता। खूब करता। लेकिन क्या करे महाराज, राम चरण सोधी बिना पचता है बेकाम। माथ पे सोधी नहीं हुई, किसकी? निज नाम की, हाँ, सत्शब्द की, तो बेकाम ही पच रहा है, इतना सारा पचाई कर रहा है। भजन में करे तो ना काम ना है। हाँ, राम राम भी खूब कर रहा है, थके न सुमरे राम, पोथी लिख रही हो। पोथी लिख रहा है, पोथी बाँच रहा है, सब कर रहा है। तो ही महाराज में सोधी नहीं है यदि निज नाम की, सतनाम की, कुदरत कला की, नयनचर की, नाम कही जाए। तो पछता है बेकाम, बेकाम ही पचाई कर रहा है। तो महाराज में क्यों कागद काला करे, इन बातों क्या होए, राम चरण भज राम को, दिल का दस्ता खोए। अरे भाई, कागज काले करने से क्या होगा, इतने लिखने से क्या होगा, इतने पढ़ने से भी क्या होगा। तू तो राम जी का भजन सद्गुरु विधि से कर, जिससे दिल का दस्ता खोए, जिससे दिल के सारे जो है दुख मिट जाए, दिल के सारे द्वैत भाव मिट जाए, दिल की सारी शंकाएं समाधान हो जाए। सकल पाठ का मूल है राम चरण एक राम, जिनु सोधे सुमिरन किया, जिनका सरिया काम। मैं सब पाठों का मूल है, जितना भी पाठ है इस संसार के अंदर 52 अक्षरों में आने वाला, उसका मूल राम है, रकार और मकार। जो पढ़ लो सब हो जाएगा। जिन्हों सोधी सुमरण किया, जिसने सोधी के साथ सुमरण किया, यानी युक्ति के साथ, सद्गुरु विधि के साथ, भेद के साथ, भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। जिनु सोधी सुमरण किया, जिनका सरिया काम, माने उनका ही काम सरा, जिन्होंने सोधी के साथ सुमरण किया। राम चरण मन की वृत्ति, राम नाम में राखी, तब पावेगा परम पद, संत कहे सब साखी। मन की वृत्ति कहाँ लगी हुई है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी मन की वृत्ति धन में लगी हुई है या मन की वृत्ति राम नाम में लगी हुई है। यदि मन की वृत्ति राम नाम में लगी हुई है तो परम पद पाएगा, और यदि मन की वृत्ति धन में लगी हुई है तो संसार का पद पाएगा। तो कहते राम नाम करो। पढ़बो गीता भागवत भी चतुर 18 शठ, राम चरण के राम बिन जो माखी कड़ी मिष्ट। पे पढ़बो गीता भागवत, भले गीता पढ़ो, चाहे भागवत पढ़ो, या भले 18 पुराण पढ़ो, 6 शास्त्र पढ़ो, 4 वेद पढ़ो, 12 स्मृतियाँ पढ़ो, रामचरण के राम बिन जो माखी कड़ी मिष्ट, उस प्रकार से हो जाएगा जैसे माखी जो है मिठाई के अंदर वहीं की वहीं मर जाती है, मिठाई से उठ नहीं पाती है, लोभ में, स्वाद में वहीं फंसी रह जाती है और मिठाई के अंदर ही अपने प्राण छोड़ देती है। समय चल जाए, समय जा, हाँ, उसी में बस वहाँ से उठ ही नहीं पाती, माँ से निकल ही नहीं पाती, इन्हीं में पढ़ने में ही, और भजन का समय नहीं मिलता। राम चरण साखी सबद बाचरु सुलझे नाय, देखो सब ही उलझिया पाठ पढ़ने के माय। माने किस लिए बाजता है तुम, कि तेरे को राम भजन की प्रेरणा मिले, कि तू सुलझ जाए संसार से, उलझे नहीं, इसलिए बाजता है। रामचरण साखी सबद बाचरु सुलझे नहीं, बाचने के बाद भी तू नहीं सुलझ रहा, क्यों उलझा हुआ है? देखो सभी उलझ गया, एक दो की बात नहीं है, सभी उलझे हुए। पाठ पढ़न के माय, सबको पाठ पढ़ना अच्छा लगता है, भजन करना अच्छा नहीं लगता, पाठ पढ़ना और पाठ सुनना अच्छा लगता है। पोथी पाना बहु लिख्या, मन साधा पी नाय, अब तो सुरति समेट के राम गहो मन माय। महाराज कह रहे हैं बहुत लिख लिए पोथी पानड़े, तो इतने 1000 पेज की किताबें बना दी, लेकिन मन तो अभी भी नहीं था पा, और लिखना चाहता है, और विचार उत्पन्न हो रहे, और भाव उत्पन्न हो रहे। महाराज कह रहे अब रुको, अब तो सुरति समेट के
सुरता को अब बाहर विचारों में मत भटकाओ। जब तक ये विचार आते रहेंगे तब तक तू कुछ ना कुछ लिखता रहेगा, तब तक कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, तब तक कुछ ना कुछ जोड़ता रहेगा, कुछ ना कुछ तोड़ता रहेगा, कुछ ना कुछ बनाता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। तब भजन कब करेगा? अब तो सुरति समेट के राम गहो मन माय। मन के अंदर राम जी को धारण कर लो ताकि विचारों की भागा दौड़ी खत्म हो। जो विचार उत्पन्न हो रहे वो सब शांत हो जाए। जब तक विचार उत्पन्न होते रहेंगे तब तक भजन की रीत घट में नहीं बनेगी। ये विचार ही भजन का आनंद लेने में बाधक बनते हैं। अनेक प्रकार के विचार आ जाते हैं, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उठ जाते हैं, तो उस समय भजन का आनंद छूट जाता। राम गहो मन बस करो छाड़ो सकल उपाय। राम चरण सुमरण बिना पोथी लिखे बलाय। मतलब राम गहो मन बस करो, राम जी को धारण करो घट के भीतर, और इस मन को बाहर दौड़ने मत दो, राम जी के आनंद में लगा दो। छाड़ो सकल उपाय, जितने भी उपाय कर रहे हो सब छोड़ो, कोई भी उपाय मत करो, बंद करो, सब उपाय बंद करो। रामचरण सुमरण बिना पोथी लिखे बलाय। जब तक राम जी का नाम का सुमरण नहीं होगा तब तक पोथी लिखना भी बेकार है, व्यर्थ है लिखना भी। रहने का रजमा नहीं, कहने का नहीं पार। रामचरण बेठिग है नाही साहूकार। महाराज में कहते तो बहुत है पर रहने रजमात्र भी नहीं है। रहने का रजमा नहीं, रजमात्र भी नहीं है। रहनी जैसा कह रहे हैं वैसा खुद के ऊपर तो लागू बिल्कुल नहीं करते हैं। और कहने का नहीं, कहते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें लेकिन खुद के ऊपर लागू नहीं करते। तो रामचरण वे ठिग है नाही साहूकार। वे साहूकार नहीं, ठग गए वो, क्योंकि कहते तो बहुत अच्छा अच्छा है लेकिन खुद तो कुछ भी लागू नहीं करते। आगम निगम बहु चातुरी चर्चा करे बनाए। राम भजन सो रुचि नहीं तो मन का मेल न जाए। ज्ञान चर्चा बहुत कर लेते हैं आगम निगम की, यानी वेदों की, पुराणों की, शास्त्रों की, और बहुत चतुर है इनमें, शास्त्रार्थ कर लेते हैं, सब ज्ञान है, चर्चा खूब कर लेते हैं बना बना के, लेकिन राम भजन से रुचि नहीं। भजन करने बिठाओ तो बैठ नहीं पाते हैं। तो महाराज में जब तक भजन नहीं करोगे तब तक मन का मेल जाने वाला नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जाने वाला नहीं है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति जाने वाली नहीं है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संताने। राम सभा में राम राम महाराज।